गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बाद जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा क्या, डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन है इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो मैंने कल आपको बता दिया था कि डिफरेंशिएशन जो होगा, उससे पहले आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर से पहले, और मैंने उसमें बताया है कि डिफरेंशियबिलिटी किसी फंक्शन का नेचर होता है, किसी फंक्शन की नेचर होती है, किसी फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होगी किसी फंक्शन की। डिफरेंशिएशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी की जो वैल्यू आती है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है किसी फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आप कहेंगे कि सर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, तो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी कहा था कि किसी फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसी फंक्शन के कर्व के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है। अगर किसी फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी है तो उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, तो उसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन। इसके अंदर हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, रेजिस्टिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक प्रॉपर्टी हो जाती है और एक क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये आएगा। तो डिफरेंशिएशन में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट कहां से करेंगे, तो बहुत इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में आप लिखेंगे इफ एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक्स एक वास्तविक फलन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। इफ एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब एफ एक्स एक वास्तविक फलन है, विच इज डिफरेंशिएबल, जो कि डिफरेंशिएबल है, मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इफ एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल, देन according to first principle method, अब देखिए क्या कह रहा है कि एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, तो देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्या होता है देखिएगा, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एफ डैश एक्स, इसी को क्या कहते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। पढ़ते क्या है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं ना डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, वो हम लोग जल्दी पढ़ने के लिए करते हैं, लेकिन इसको जो पढ़ा जाता है रियल में वो क्या होता है, इसको पढ़ते क्या है, इसको रीड कैसे करते हैं देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर फंक्शन एक्स का है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो पाएगा, किसी और के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट माना जाएगा तो डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगी उसकी डिफरेंशिएशन। तो कहने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन एक्स का है तभी आप उसका एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करोगे, उसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जल्दी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जो कि गलत है, सही नहीं है। ठीक है, क्या होता है ये, आपने पढ़ा है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पहले ही, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की साइड से आपने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होती है। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही एफ डैश सी से आपने डिनोट किया था, क्या लिखा था,
एफ डैश सी इज इक्वल टू, अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव लिखे तो आपने लिखा था लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये लिखा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू सी पर, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसी को आगे लिखा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के भी इक्वल होता है। तो अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव लिखे बट सी की जगह एक्स की रिस्पेक्ट में, एफ डैश सी की जगह हम एफ डैश एक्स लिखना चाहते हैं, तो सी की जगह आप एक्स रख दोगे, क्या है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ओके, फॉर फाइंडिंग डिफरेंशिएशन। यहां से सुनिएगा, हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है डिफरेंशिएशन, और मैंने कहा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंशिएशन बताता है। तो आपने वही लिखा कि अगर fx कोई वास्तविक फलन है, एक fx जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, ठीक है, देन तब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, पहले भी बता चुके हैं, और वो इतने के बराबर होता है। तो ये कुछ और नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव ही है, ओके, इसको नोट करना हो गया। चलिए अब इसमें जो है कुछ फॉर्मूले हम लोग डिराइव करते हैं, हटाया जाए इसको। हमारा जो टॉपिक है आज हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ओके। चलिए देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n जो होता है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये आप पहले से जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स में। खैर यहां पर हम लोग इसको डिराइव करते हैं, ओके। चलिए देखिएगा इसकी प्रूफ। हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, x टू द पावर n का। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको मानते हैं fx, जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको क्या मानते हैं fx। तो लेट fx इक्वल टू x टू द पावर n, देन according to first principle method क्या होता है, ddx of fx, differentiation of fx with respect to x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। या फार्मूला लिख लीजिए, fx की जगह क्या होगा, x की पावर n, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n with respect to x ddx of x to the power n, ओके। ध्यान दीजिएगा ये जो होता है वो एक साथ होता है, इसको क्या कहते हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकता, इसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऐसा नहीं कि d से d कट गया और 1/x आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट में समझ लीजिएगा अपने से। ये जो होता है वो एक ऑपरेटर है जो कि अलग नहीं हो सकता, ये हमेशा एक साथ रहेगा, ddx, ओके। चलिए पहला फार्मूला था x टू द पावर n का, तो हमने क्या किया, जिसको डिफरेंशिएशन करना हो उसको fx मान लो, ठीक है, और ये फार्मूला लिख दो। fx की जगह लिखा है, यहाँ पे आ जाओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h है, ठीक है। तो x की जगह x प्लस h रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस h टू द पावर n माइनस fx है, fx की वैल्यू उसी तरह रख दो, x टू द पावर n अपॉन h, ओके।
डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, x प्लस एच टू द पावर एन का आप एक्सपेंशन कर दीजिए, क्या आएगा, nc0 x टू द पावर n x टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 h प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट डॉट, है ना। लास्ट में क्या आएगा, ncn x टू द पावर 0 h टू द पावर n, ओके, माइनस x टू द पावर n और पूरे का अपॉन है h, इसको ब्रैकेट में लिखिए और दिस इज 1 अपॉन h का इंटू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। nc0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, h टू पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगा, h टू द पावर n प्लस nc1 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 n माइनस 1 n होती है वैल्यू, है ना, आप जानते हो निकालना है इसको, तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 h, बाकी को छोड़ दीजिए, x पे पावर 0 की वैल्यू 1 h टू द पावर n माइनस h टू द पावर n, ये कर जाएगा, ठीक है, और पूरे का अपॉन है 1 अपॉन h, सब जगह से h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x पे पावर n माइनस 2, एक h कॉमन लिया तो एक h बचा, प्लस डॉट 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 ncn h टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन h, ओके, लिमिट छूट गया है, आप लिमिट लगाते रहे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, अब आप लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, तो हर जगह h है, यहाँ पे h यहाँ है, जिस पर इसी तरह से हर जगह h है, हर जगह सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और आ जाएगा n x पे पावर n माइनस 1, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है, और आपको मिल जाएगा n x पे पावर n माइनस 1, किसकी वैल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, यहां से फार्मूला निकल के आ जाएगा आपका कि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा कैसे होगा, n कांस्टेंट है, तो जो x का वेरिएबल पर अगर कोई कांस्टेंट लगा है तो वो कांस्टेंट आगे आ जाएगा और उस वेरिएबल पर उस कांस्टेंट का एक और कम हो जाएगा, ठीक है, क्या है ये x क्या है, ये फार्मूला यूज होता है वेरिएबल पर कांस्टेंट के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एक फार्मूला बनाऊंगा e टू द पावर x का, तो बच्चे उसमें भी करने लगते हैं, क्या करते हैं, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कहते हैं कि x आगे आ जाएगा, और सर बताए थे कि जो a होगा उस पर एक पावर कम हो जाएगा, तो ये सही नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं यहां बता दे रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कब है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट के लिए है ये, ठीक है, लिख लेंगे आप, दिस फार्मूला यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, ठीक है, हटाया जाए, चलिए नोट लिख लें इसका, अभी आपने पढ़ा कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n होता है n x टू द पावर n माइनस 1, 6 जानते हैं ना, पुट कर दीजिए n इज इक्वल टू 1, तो इसलिए आ जाएगा देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1 मतलब x इज इक्वल टू, यहां रखेंगे 1, x पे पावर 1 माइनस 1 0, तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू
1। मतलब किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1। अगर आप कहें कि डी डी एक्स ऑफ या डी डी वाई ऑफ वाई, इसकी भी वैल्यू बना जाएगी, y का y के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर। चलिए फार्मूला नंबर सेकंड, फार्मूला सेकंड है डिफरेंशिएशन ऑफ c इज इक्वल टू 0 वेयर c इज कांस्टेंट, ठीक है। किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूविंग देखते हैं। किसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, कांस्टेंट c का, तो आप उसको fx मान लीजिए, लेट fx इज इक्वल टू c, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। देखो एफ एक्स की जगह क्या है, सी है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या एक्स पर हम कुछ भी रख दें, क्या ये एक्स पर डिपेंड है, नहीं। आप 1 रखो 2 रखो तो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है ना, यहाँ पे x का कोई फंक्शन तो है नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x c है, कांस्टेंट है, तो आप x प्लस h भी रखोगे तो क्या आएगा, c ही आएगा, ये हो जाएगा c, और fx की वैल्यू भी c ही आएगी अपॉन h। अब आप दोगे कि c माइनस c 0 और h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट है, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बताया है कि आपकी लिमिट का जो काम होता है वो अनडिफाइंड करना नहीं होता है, आपकी लिमिट का जो काम होता है वो अनडिफाइंड वैल्यू को डिफाइंड फॉर्मेट में लाना होता है, ठीक है। तो ये होगा क्या, देखिएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो हो गया 0 और h 0 नहीं है, h तो 0 की तरफ टेंड करता है ना, वो तो हम सिंप्लिसिटी के लिए लास्ट में हम इतनी स्मॉल वैल्यू होती है h की, लास्ट में हम 0 रख देते हैं। बाकी क्वेश्चंस में हम h के लिए 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। 10 to the minus 100 मान के चलिए, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो उस स्मॉल क्वांटिटी को जब आप रखते हो तो उसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर ही होती है, इसीलिए रख दिया जाता है। लेकिन वहां नहीं रखेंगे जहां पर आपको खतरा हो, ठीक है। यहाँ पर आप h टेंड्स टू 0 रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो करना क्या है, ये आया 0 अपॉन h, मतलब h क्या है, h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और 0 के अपॉन में जैसे ही बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी भी रखोगे तो 0 अपॉन स्मॉल क्वांटिटी इज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे 0। तो किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। हटाया जाए इसे। थर्ड में आ जाते हैं, फार्मूला नंबर थर्ड। फार्मूला थर्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू होता है a टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, a टू द पावर x का होगा डिफरेंशिएशन ऑफ, लेकिन a टू द पावर x से भी पहले आप डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x कीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर x। अब देखिए ये क्या है, व्हाट इज e, तो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसके जो प्रूविंग में आप आएंगे तो इसका प्रूविंग करते हैं, क्या लिखेंगे, लेट जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको क्या मानते हैं, फंक्शन, तो लेट fx इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको मान लिया फंक्शन। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम ये जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का वो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये जानते हैं हम लोग। इसलिए हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, e टू द पावर x का करना है। एफ एक्स क्या है, e टू द पावर x है, आप एफ एक्स की जगह क्या लिख दोगे, e टू द पावर x, ओके। लिमिट
h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h। जब आप f ऑफ x प्लस h लिखोगे तो यहाँ पर क्या है, f के अंदर x है, e का पावर x आ रहा है ना। तो जब f के अंदर x प्लस h होगा, जब f के अंदर x प्लस h होगा तो x की जगह क्या यूज हो रहा है, x प्लस h। तो यहाँ भी x की जगह क्या यूज होगा, x प्लस h, और आ जाएगा e टू द पावर x प्लस h, ओके, माइनस fx। fx की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर x अपॉन h, ठीक है। अब करना क्या होता है, इस तरह के एक्सपोनेंशियल में आपको कई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे e की समथिंग पावर्स। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को करना क्या होता है। हमारी लिमिट किस पर डिपेंड कर रही है, x पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो जब हमारी लिमिट x पर डिपेंड नहीं कर रही है तो आप प्रयास कीजिए जो x वाला टर्म है उसको हम लोग बाहर ले लें। बाहर कैसे लेंगे, इसके लिए आप e टू द पावर x प्लस h को आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x अपॉन h आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, ओके। अब e टू द पावर x जो कि h से इंडिपेंडेंट है बाहर कर दीजिए और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। इसकी वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, अगर e का पावर हो और वही पावर से डिवाइड हो, साथ में माइनस 1 हो और h की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट है, तो लिमिट में आपने पढ़ा है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। ये हो जाएगा e टू द पावर x, ओके। तो ये आपका प्रूफ हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। नोट करें इसे, हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पर्टिकुलर था, ठीक है। अब इसका जनरल अगर करें तो फॉर्मूला नंबर 4 पे आएंगे हम लोग। फॉर्मूला नंबर 4 है डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर x। इसका क्या होता है, a टू द पावर x log a, ठीक है। क्या होता है, a टू द पावर x log a होता है, जहां पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं जो log जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। log 0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, log किसी नेगेटिव नंबर की डिफाइंड नहीं है ना। तो log हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड है। और जब log पर कोई बेस ना लिखा हो, log a लिखा और कोई बेस ना लिखा हो, तो इसका मतलब जो होता है वो हमेशा नेचुरल log होता है। और इसी को जो है, इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ln ऑफ a, ठीक है। अगर कहीं ln ऑफ a लिखा है तो आप समझ जाइए इसका मतलब क्या हो गया, log a बेस e, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या लिखा, a पे पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x होगा, log a होगा और बेस क्या होगा, e होगा। ये बेस क्या होगा, e होगा, ठीक है। यहां पे लिखा है log बेस e। चलिए इसके प्रूफ में किसका डिफरेंशिएशन करना है, a टू द पावर x का। तो आप लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ठीक है। Therefore, fx हमारा क्या है, a टू द पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, सेम उसी तरह से, क्योंकि हमारा fx a टू द पावर x है तो f ऑफ x प्लस h कितना है,
ए टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ए टू द पावर एक्स अपॉन एच। सेम तरीका होगा, आप ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एच माइनस ए टू द पावर एक्स अपॉन एच लिख सकते हैं इसे, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ए टू द पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए टू द पावर एक्स को बाहर कर लीजिए, क्योंकि ये जो ए टू द पावर एक्स है वो एक्स से क्या है, इंडिपेंडेंट है। बचेगा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए टू द पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। और आपको ये पता है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए टू द पावर एच माइनस 1 अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है, अगर ए पर पावर है और उसी का डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ए का जो पावर है उसी का डिफरेंशिएशन अगर है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लॉग जिस पर पावर होगा और बेस ई, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स होगा वो हमारा क्या होगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस। क्लियर। यहाँ पे शर्त होती है कि जो ए होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लॉग होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। क्लियर, हटाया जाए इसे। फार्मूला नंबर 5, जो कि आज के लिए लास्ट फार्मूला होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e, ये हो जाता है 1 अपॉन x, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। लेट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, चूंकि हमें log x का करना है बेस e के साथ, फंक्शन मान लिया। देन according to first principle method, differentiation of fx ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस fx अपॉन h, ठीक है। therefore इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ fx की जगह क्या लिया हमने, log x लिया है बेस e पर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह x प्लस h रखिए तो आपको क्या मिलेगा, log x प्लस h माइनस fx की जगह log x ही आएगा, log x अपॉन h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो log a अपॉन b कर दीजिए, log ये है a माइनस log b, तो log a अपॉन b करेंगे तो क्या आएगा, ये x प्लस h है a और b की जगह है x अपॉन h, ओके। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे आइए log, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस h अपॉन x और नीचे h। आप जानते हो कि log 1 प्लस के साथ जो टर्म रहता है, अगर उसी टर्म से नीचे डिवाइड कर दिया जाए और उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो वैल्यू आती है वो आपको पता है ना। तो 1 प्लस आपको फार्मूला क्या मालूम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे h है, हमें चाहिए क्या, h अपॉन x, तो अपॉन में x कर दीजिए और अपॉन में ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, मतलब अपॉन में ही आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इस पूरे टर्म की जो वैल्यू हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, log 1 प्लस समथिंग और उसी समथिंग से यहां डिवाइड किया गया है और h की वैल्यू 0 रखने पर 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। क्या हो गई 1 और नीचे क्या लिखा है 1 अपॉन x, तो आ जाएगा आपका 1 अपॉन x। दिस इंप्लाइज दैट
डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e पर हमारा क्या मिल जाएगा 1/x। ओके, तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे। कल हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।